जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का मेरा विषय है शनि का उपाय। शनि के उपाय कैसे करें, शनि का क्या उपाय होना चाहिए। कई दिनों से हमें लोग बताते थे जो पंडित जी बड़ा परेशानी रहता है, उलझने रहते हैं, कारोबार में घाटा है, व्यवसाय में जो पैसे जहां जिसको दिए हैं वो वापस नहीं आ रहा है, अनेक प्रकार के जो है वो उलझन रहता है। बच्चे की शादी है, बड़ा विलंब हो रहा है, बड़ा परेशानी है, मकान है, किसी भी प्रकार की जो है कोई शुभ काम हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सारे के सारे उलझन, जहां भी जाता हूं उल्टे पैर आना होता है, कोई काम बनता नहीं है। तो प्यारे भक्तों, मैं आपसे कह रहा हूं एक विशेष उपाय जो आज हम बताने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए उस उपाय को यदि आप करेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा मैंने अनेकों भक्तों से कराया है और जिन्होंने किया है उनको लाभ मिला है। और लाभ मिलने पर में आकर के हमें उन्होंने बताया है जो पंडित जी आपने जो उपाय बताया मैंने ये किया है और इससे मुझे बहुत हद तक लाभ आया है, लाभ मिला है। सो मैं आपके लिए एक उपाय, आप सभी भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लाया हूं जो कि शनि का उपाय कहा जाएगा। शनि का उपाय जैसे कि आपको जन्मपत्री में डेट ऑफ बर्थ आपको पता हो गया, जो ये मेरा जन्म तारीख, तिथि और ये जन्म वर्ष, अमुक वर्ष में हमारा जन्म है और ये समय दिन या रात, ये सब आपको ज्ञात होना चाहिए। और आप जाकर के देखेंगे कुंडली में जो शनि आपके अष्टम भाव में बा लग्न में बा द्वादश भाव में, ये मुख्य जो है ये स्थान है जहां पर में शनि का प्रकोप विशेष रूप से देखने को मिलता है। और इस स्थानों पर में यदि शनि आ जाए तो अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, परेशानियां देते हैं, उलझने देते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को आप यदि करेंगे तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। ये शनि का उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो शनिवार के दिन संध्या कालीन सूर्य अस्त होने के बाद, जैसा कि आपको ज्ञात है जो सूर्य और शनि पिता और पुत्र का संबंध है, परंतु इनके आपस में एक दूसरे के नजर नहीं मिलता है, बैर रहता है। इसलिए सूर्य जब अस्त हो जाए संध्याकालीन 6 बजे के बाद, तब आप शनि का उपाय करेंगे। शनि के उपाय, एक तांबे की कटोरी लेंगे, उस तांबे की कटोरी में पीली सरसों का तेल डाल देंगे और अपना मुख का प्रतिबिंब जो है छाया के रूप में आपने उन तेल में देखना है। और देखने के पश्चात आप 1 रुपया उस तेल के कटोरी के अंदर डाल देंगे और उसके बाद उस तेल की कटोरी को ले जाकर के आपके आसपास, आपके क्षेत्र में कहीं भी शनि का मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित शनि का मूर्ति हो, वहां जाकर के आप उन तेलों की कटोरी को ले जाकर के शनि के सम्मुख खड़ा हो जाए, उनके चरणों में ध्यान लगाएं, अपने घर के सुख समृद्धि के लिए आप प्रार्थना करें और उस तेल की कटोरी को पकड़ करके आप भगवान श्री शनिदेव के ऊपर से अभिषेक करें, अर्थात चढ़ाए। और चढ़ा करके आप कटोरी नीचे रख देंगे और नम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ करके शनि महाराज को आप प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात आप उस कटोरी को ले जा करके अपने साथ घर ले जाएंगे और घर ले जा करके पुनः फिर जब आपके शनिवार आने वाला होगा तो उस दिन उसी प्रकार से उस विधि को आपको दोहराना है। इस प्रकार से आप
5 शनिवार करेंगे। 5 शनिवार शनि की जो है शनि की उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, ये शनि का उपाय 5 शनिवार आपको करना है। और क्रम वही रहेगा, संध्याकालीन 6 बजे के बाद तांबे की कटोरी उसमें सरसों का तेल डालें, अपना मुख देखें, 1 रुपया डाल दें और कटोरी को आप पकड़ के ले जाए और शनि के सम्मुख जाकर के खड़े होकर के अपने कल्याण की प्रार्थना करते हुए शनि के मूर्ति के ऊपर चढ़ा दें और कटोरी को नीचे रखें, नम्र भाव से हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। तत्पश्चात उस कटोरी को आप उठा करके अपने घर ले जाएंगे। पुनः फिर शनिवार आने पर में उसी क्रिया को उसी विधि विधान के अनुकूल आपको करना है। 5वें शनिवार याद रहे 5वें शनिवार जब आए तो उस विधि को करते हुए उस कटोरी को, जो तेल की कटोरी है तांबे का, उसको आपको अपने घर नहीं ले जाना है, वहीं छोड़ देना। और आप भगवान शनि के लिए साथ में पुष्प की माला और काले गुलाब जामुन या जामुन काला यदि ये उपलब्ध हो जाए तो भगवान शनिदेव के प्रसाद के रूप में आप उन्हें अर्पण कर देंगे। और अर्पण करके उस प्रसाद को आप भक्तों में वितरण कर देंगे। आप स्वयं अपने घर नहीं ले जाएंगे और आप उस प्रसाद को नहीं खाएंगे। इस विधि से आप यदि उपाय करते हैं तो मानिए यकीनन ये आपके जीवन का एक नया सुनहरा अवसर लाएगा है और ये आपको जीवन को तरक्की की ओर ले जाएगा। अनेक प्रकार से लोग बाधित रहते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, लोग हमसे कहते हैं जो पंडित जी ये जो है इस समय जो हमारा समय चल रहा है इनमें कोई भी काम बन नहीं रहा है, अनेक प्रकार का विघ्न बाधा आता है। और चूंकि शनि जब अष्टम भाव में आ जाते हैं, द्वादश भाव में आ जाते हैं, लग्न में आ जाते हैं, खष्टम भाव में आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं यदि प्रथम यानी लग्न भाव में आ जाए तो सप्तम भाव को देखता है और सप्तम भाव जो है वो पति पत्नी का संबंध का भाव होता है और पति पत्नी के संबंध के भाव में विच्छेद आ जाती है, जहां तक मानिए आप तलाक का नौबत आ जाता है, मन मुटाव रहने लगती है। यदि खष्टम भाव में आ जाए और द्वादश भाव को सप्तम दृष्टि से यदि शनि देखता है तो अनेक प्रकार की बाधा को ले आता है, अर्थात वो अदालत कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाता है, उलझन में डाल देता है। न चाहते हुए आपको किसी न किसी कारण से वाद विवाद में आप उलझ जाएंगे, संकट की घड़ी आपके पास आ जाएगा। और वही शनि यदि अष्टम भाव में आ जाए, 8वां घर में आ जाए तो शरीर के लिए रोग ला देता है, व्याधि ला देता है और शरीर अस्वस्थ रहने लगती है। कितनी भी आप दवा औषधि आप कराएं लेकिन परंतु वो आपको उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। और द्वादश भाव में जब यदि शनि आकर के बैठ जाए द्वादश भाव में तो वो व्यय कराता है, अनेक परेशानियां को बढ़ा देता है। इनकम है नहीं, पैसे कर्ज करा करके जैसे तैसे जोड़ जाड़ करके अपनी गृहस्थी को आपको आगे बढ़ाना होता है और अनेक प्रकार से आप व्यवधान में उलझन में पड़े रहते हैं। इसलिए मेरे भक्तों आप एक मेरे बताए हुए आप उपाय करें और इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आप यकीन मानिए आप 100% इसका लाभ पाएंगे। यही है जो है शनि का उपाय और इस शनि का उपाय आप अवश्य ही करें। इस उपाय को करके शनि की कृपा आप प्राप्त करें, अपने परिवार को सुखी बनाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। जय श्री राम।